बहुत ही अच्छा सवाल था, मतलब उतना भी, मतलब इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्लास में किए हैं। आप देखिए, 4 लेटर वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। आपको दिया है मेडिटेरियन। मेडिटेरेनियन में आप मेरे को बताएं, आपका फ्रीक्वेंसी बताएं थोड़ा, सबसे ज्यादा कौन है? ई। ई कितने हैं? ई आपके कितने हैं? आपका 1 2 3, है ना? तो हम उसको क्या लिख रहे हैं? आई एम राइटिंग इट एज आपका 2+1, है ना? हमने देखिएगा 2+1 हमने क्यों लिखा है? हमने 2+1 क्यों लिखा है, आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि एक ई आपको एक्चुअली वो कंस्ट्रेंट में है, ठीक है ना, उसको हम अलग कर दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हाँ, आर। आर कितने हैं? आर आपके कितने हैं? आपका ओके, आर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। आर आपका क्या है बोलना? 1+1। उसके बाद ए कितनी बार है? ए कितने बार है? हाँ, 2। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आई थिंक एन भी आपका 2 बार है। उसके बाद उसके बाद आपका बाकी सब एक एक बार ही है आई थिंक, है ना? तो आप देखिएगा, आपका एम 1 बार, पी 1 बार, आई 1 बार और टी 1 बार। देख लीजिए, यही है ना? अब आपको देखिएगा क्या दिया है, 4 लेटर वर्ड विच आर टू बी फॉर्म्ड, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर आपका आर है एंड द फोर्थ लेटर आपका क्या है बोलना? ई। है ना बात समझ? ठीक है ना? तो आप इसका मतलब देखिएगा, एक आर हमारा जो है, एक आर आपका यूज हो चुका है ना? सो दिस इज यूज्ड एंड दिस इज यूज्ड। तो आपका देखिएगा, अभी तो आपका क्या है, आपका बीच के आपके क्या लेना है बोलना? 2 लेटर्स को भरने हैं। तो हमने, आपको याद है ना, मैंने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। तो आपका क्या हो सकता है, ये दो दो जो आपके हैं, आपका देखना पहला केस जो हमारा हो सकता है, यू कैन हैव आपका क्या बोलना? बोथ अलाइक। यू कैन हैव आपका क्या? आपका 2 अलाइक। तो 2 अलाइक अगर हमने किया, तो 2 अलाइक आपका कितने तरीके से हो सकता है बताएं? बताएं। आपका 2 अलाइक अवेलेबल तो आपका ई है, ए है, एन है। तो आप क्या करोगे, 3 लेटर कैटेगरी में से आप क्या कर लीजिए? 3C1, है ना? जो भी आएगा आपका, अगर ई आया तो हम 2 ई लेंगे, अगर आपका ए आया तो 2 ए लेंगे, अगर आपका 2 एन आया तो आपका 2 एन लेंगे, ठीक है ना? सो इट्स ईदर दिस, और आपका क्या हो सकता है बोलना, हमारा केस 2 में आपका क्या हो सकता है? यू कैन हैव दोस 2 लेटर्स टू बी, यू कैन हैव दोस 2 लेटर्स टू बी आपका क्या बोलना? डिस्टिंक्ट। तो अगर आपका डिस्टिंक्ट होना है, तो आप मेरे को बताएं, आपके लेटर कैटेगरी कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो आपका 8 अवेलेबल है। तो आपका क्या कर लीजिएगा बोलना, 8 में से आप क्या कर लीजिए, यू चूज एनी 2 एंड यू मल्टीप्लाई बाय आपका क्या बोलना? 2 फैक्टोरियल, है ना? वो अरेंज भी करेगा, है ना? इस केस में आपका अरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपका दो तो अलाइक ही है, तो आपका 2 फैक्टोरियल ही होगा। तो आपका ये कितना आ गया? 3। और ये आपका कितना आ गया? 8C2 इज आपका आपका कितना आ गया? 28 × 2 आपका 56 आ गया। तो आपका 3 प्लस ऑफ आपका 56 आपका कितना आ गया बोलना? इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 59। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लीजिए, गॉट इट राइट? एनी डाउट्स? नो राइट? ओके गाइस, बहुत बढ़िया।